आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। वो तो सोच रहे माला फेरा महाराज जी को कह तो दे, जब कहने के लिए हिलाया तो वो जा चुके थे। ऐसी समाधि होना चाहिए कि 3 दिन पहले त्याग कर दिया और वास्तव में बैठे थे। आपने सुमत सागर जी की समाधि की कोई तस्वीरें देखी हो, आप देखना वो बंधे नहीं है, क्योंकि वो 1 घंटे के करीब पहले जा चुके थे। वो अपने हाथ से परिमार्जन करके गए, इसलिए तुम तराजू पर मत तोलना। और मैं तो आप सबसे कहती हूँ कि गुण ग्रहण का यदि ये किसी में
कोई कमी भी हो तो तुम कमी के लिए अपने दिल को कबाड़ खाना मत बनाना, क्योंकि दुनिया आज नहीं पूछती तो क्या हुआ, कल एक एक से पूछेगी क्या हुआ था। समझ गए? अभी मैं विनयांजलि देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी, उन्होंने आपके लिए इतनी बड़ी धरोहर दी, आपने एक दिन व्यापार बंद नहीं किया उनके नाम से। अरे पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल, ऐसे गुरुओं के लिए भी हम 1-2 घंटे का व्यापार बंद नहीं कर पाए, क्योंकि सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। क्योंकि कहते हैं एक रूमाल तक भेंट नहीं किया जब तक जिंदा थे। आप लोगों की हालत बता दूं, एक रूमाल तक भेंट नहीं किया जब तक जिंदा थे। अब साले 2 साले और नारियल चढ़ा रहे हैं। मरने के बाद क्या होते हैं? रिश्तेदार 2 साले चढ़ाते हैं। जिंदा थे तो कोई पास में तक नहीं आकर बैठा, अब मेरे जाने के बाद घर बैठने आ रहे हैं। जब तक जिंदा था तो एक दिन पास बैठने नहीं आए, अब मेरे जाने के बाद घर बैठने आ रहे हैं। जब तक मैं भूखा था तो प्यार से इज्जत से कभी 2 रोटी नहीं परोसी, अब मरने के बाद लोगों को पक्का खिला रहे हैं। देसी घी मुंह में डाल रहे हैं। अब मैं फूलों से सजाकर कंधों पर अकेले ही जा रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये शिक्षा और पथ दिखा रहा हूँ। ध्यान रखना, त्यागियों की समाधि भी हमें शिक्षा देती है कि रागी कितने भी करोड़ों के नाम की जिनकी जमी थी वो 2 गज जमी में दफना दिया गया। और त्यागी घर छोड़ता है तो पूरी दुनिया उसका घर हो जाती है। तुम कमाते हो, एक हाथ से खाते हो, फिर भी पत्नी पूछती है रोटी लाऊं क्या एक और 2 ज्यादा खा लो तो तुरंत टोकती है, 2 ही खाते थे या 3 क्यों खा रहे हो, तकलीफ हो जाएगी इसलिए टोकती है। लेकिन ध्यान रखना, त्यागी को 1 घंटा आहार के बाद भी बोलती है आपने कुछ नहीं लिया। अपने दिल को दरिया बनाकर देखना। जेलों में बहुत दिन तक जी लिए। वास्तव में मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुरुओं की क्षति कभी पूर्ति हो सकती है, लेकिन जब आए थे तो लोग हंस रहे थे, आप रो रहे थे। आप जब जाएं तो लोग रोएं कि उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। कहते हैं ये दुनिया के कौम के इंसान, तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। सिर्फ ऐसी ही हम श्रद्धांजलियां नहीं देंगे, उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि ये होगी कि पूरी समाज मिलकर, आज जिनके पति नहीं आए हो घर पर जाकर कहना कि क्या करोगे, ये जेवर तो यहीं लॉकर में पड़ा रह जाएगा। बच्चे आगे चल के यही कहेंगे कि पागल थे क्या। आने वाले पोते पोती यही कहेंगे कि बुढ़ा बुढ़िया बेकार थे, और थोड़ा खरीद के रख जाते तो क्या बिगड़ जाता। कोई जमीन पर तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा सांस, ये नहीं कहती जिस पे नहीं हो तो कर्जा करके देना, लेकिन जरा सांस और एक माला अपनी तरफ से इस बात की फेरना कि परमात्मा मेरी आंखें बंद होने के पहले मैं 3 लोक के नाथ को वेदी पर जल्दी से जल्दी विराजमान होता। देखो तुम्हारी इस बात में भी कैसी तालियां बज रहे हैं। भगवान को मेरी आंखें उस दिन सार्थक हो जाएंगी जिस दिन हमारे परमात्मा, सच पूछो जिस हालत में मैं कभी भी जाती हूँ मुझे बहुत दुख होता है। मैं बोलती हूँ परमात्मा आ जाए, जल्दी से जल्दी सब लोग मिलकर काम पूरा करो, और काम बाद में होते रहेंगे। हमारे 3 लोक के नाथ, और आपको जैसा कि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि भूत बलि महाराज जी ने, उन्हें चिंता थी कि इस मंदिर का क्या होगा। ध्यान रखना कब बना, कितना बना, लेकिन ध्यान रखना मम ग्रह ध्यान दुआरे आए निवसो जगनामी, जो सुवर्ण तुम करो कौन ये अंतर्यामी। और कल्याण मंदिर में कहते हैं भगवान तुम कल्याणों के मंदिर हो, तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए उनकी भावना यदि रखना है तो जल्दी से जल्दी इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराकर परमात्मा को विराजमान करो। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
क्योंकि वो यहाँ से तो पूछते ही थे, वहां से तो देख भी रहे होंगे। ध्यान रखना, यहां से तो वो सिर्फ पूछते थे। कभी भी ये मत सोचना वो स्वर्ग में वहां से, अरे स्वर्ग में वो तो जहां गए होंगे वहां भी तत्व चर्चा में लीन होंगे। कभी मत अपन क्या करेंगे स्वर्ग में जाकर, जब भी कोई मरता है तो हम कार्ड पे लिखते हैं उनका स्वर्गवासी हो गए। हमने कहा स्वर्गवासी काहे को, हमें सिद्धों शिला पर जाना है। हमें वास्तव में आए थे राग से, ये मजबूरी थी, जाएंगे त्याग से पुरुषार्थ होगा, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे। मैं निजानंद में लीन रहूं तुम आवागमन विमुक्त हुए। मैं पास आपके जाते सो, कहते हैं मरघट से दूर मत रहा करो, मरघट पर जाकर देखा करो मेरी आखिरी दिन यहीं पर अंतिम यात्रा आएगी। लेकिन वो अंतिम यात्रा नहीं है। अंतिम यात्रा तो उस दिन होगी जिस दिन संसार के परिभ्रमण की बेड़ियां टूट जाएंगी। रागी जाता है तो शमशान पैदा कर जाता है, और त्यागी जाता है तो निर्वाण पैदा कर जाता है। रागी जाता है तो क्या मातम कर जाता है, और त्यागी जाता है तो महोत्सव कर जाता है। रागी की गर्दन वास्तव में आचार्य श्री का जैसे ही मैंने सुना था, हमारे समंत्र भद्र स्वामी भी यही कहते हैं, उपसर्गे दुर्विक्षे जर सिरुजाय हम च निप्रतीकार धर्माय तन विमोचन माहु संलेखना मारिया। कि वास्तव में शरीर जरा भी शिथिल होने लगे तो शरीर से साधु समझौता कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है कि जब तक तू मेरी साधना में साधक है तब तक तुझे दिया जाएगा कुछ। समझ गए कितनी जल्दी है, खड़े खड़े आहार लेते हैं। कैसी निर्विकल्प अवस्था है, कैसी निर्दोष अवस्था है कि किसी की तरफ नहीं देखते। निर्दोष आहार लेकर इतनी जल्दी ये जाने की मोक्ष कि रुकते तक नहीं है। तो ध्यान रखना कि वो समझौता कर लेते हैं शरीर को कि जब तक तुझे मिलेगा, जब तक तू मेरी संयम में साधना में साधक रहेगा। और कितनी सुंदर समाधि की है कि उन्होंने अपने आप से सब प्रकार के आहार पानी का त्याग करके, और आपने चेहरे पर देखी क्या सौम्यता है उनके। मैंने वास्तव में दर्शन नहीं किए, लेकिन मैं तो एक ही बात सोचती हूँ, सब गुरुओं में उनकी वीतरागता के दर्शन करना। और वो एक कमरे में रहते थे, हम पूरी समाज एक जाजम पर बैठेगी, हम घर को परिवार को कभी नहीं बंटने देंगे। यदि किसी वजह से कोई बाहर भी रहता है तो तन से भले दूर रहे, मन से सब एक रहेंगे। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। और जैसा कि कहा कि आप उनकी एक प्रशस्ति नहीं लिखना, उनकी एक दीवार में ऐसा अंकित कराना कि सिर्फ ये धर्मशाला और मंदिर नहीं, युगों युगों तक तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद कर सके। क्योंकि एक वो आचार्य को याद किया जाता है, आप सबको पता है, षटखंडागम की जब रचना होती तब। और एक आपके यहाँ भी ऐसे निर्विकल्प साधु थे, और जैसा कि उन्होंने कहा कर्नाटक के थे, और वो क्या नहीं लेते थे। कोई साधु ले तो तुम विकल्प मत किया करो, इतना ज्यादा कीड़ा पैदा मत किया करो। कहीं कोई साधु की स्वास्थ्य खराब हो, कुछ हो तो सोचो चौथे काल में भी हमारे आचार्यों ने कहा कि तुम्हारी परिस्थिति नहीं, और अपन तराजू लिए बैठे रहते, खुद को तो देखते नहीं, दूसरों को देखने में सारा समय गंवा देते हैं। तो हमारे मरघट वास्तव में बाहर नहीं है, मरघट हमारे अंदर है, जहाँ प्रति क्षण हमारी आयु के सांस के निषेक खिल रहे हैं। तो आप मरघट में नहीं, इस दिल को मंदिर बनाइए। और सच्ची श्रद्धांजलि यही है हमारी, है नमन इन्हें, है नमन इन्हें 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई थी, जिनकी वाणी जिन वाणी बन जगलक जगाती आई थी। तो वास्तव में आप लोगों ने देखा कि हमारे आचार्य सन्मत सागर जी ने भी, लोग कहते हैं कि उन्हें अटैक पड़ा, लेकिन सच पूछो उनने इतनी अच्छी समाधि की। शाम को थोड़ा हल्का दर्द सा था, लेकिन उनने शाम को भी कह दिया था, हम तो बहुत दूर थे, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि हो सकता है मैं अस्वस्थ हो जाऊं तो मुझे कोई उपचार
नहीं कराना। और उस दिन भी लोगों से कह, माता जी हमारे साथ की जो दृष्टिभूषण जी, हम दोनों के साथ दीक्षा हुई, उन लोगों को आहार पर उठा दिया था कि आज मेरा उपवास है, थोड़ी सी व्याधि है, ये निवृत्त होगा तो फिर आहार देखूंगा, लेकिन आज का त्याग है। और सामायिक के समय अशोक भैया अंदर बैठे हुए थे, सामायिक में बैठे बैठे सिर्फ एक हिचकी आई और ऐसा आप लोगों की समाधि हो। हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी की आपने देखा होगा, 7 मिनट पहले प्रवचन करके गए हैं और दीदियां सिर्फ मंदिर में दीपक रखकर लौटी हैं, हाथ में प्रतिक्रमण की किताब थी और देवलोक गमन हो गया। इसलिए तुम कभी किसी के बारे में मत सोचना। साधु तो दिन में 3 बार 4 बार अपने प्रतिक्रमण प्रायश्चित के द्वारा आत्मशोधन कर लेते हैं। तुम तो रोज आलोचना पाठ पढ़ लेते हो और वही गलतियां कर लेते हो। तो कहते हैं गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।